Good morning, students. You all know about myself, Ravi Kumar from Subrat Singh Children Academy. I heartily welcomes you all in my YouTube channel, Ravi Computers. Dear students, you also know very well that we have completed our whole syllabus. But after completing the whole syllabus, we have, and this is the time to revise all those completed back chapters. So let's begin with the first Microsoft PowerPoint 2010 as a revision class. I think you all know about PowerPoint कि PowerPoint क्या है. PowerPoint is a presentation software, and what is the use of presentation, what is the use of slide, each and everything I will describe you in this class. So first is the introduction part about PowerPoint. Microsoft PowerPoint 2010 is a presentation graphics software developed by Microsoft. It means first point is going to explain you that Microsoft PowerPoint 2010 is a presentation graphics software developed by Microsoft. It means this Microsoft PowerPoint 2010 is mainly developed by Microsoft company. ये Microsoft कंपनी ने ही इस PowerPoint प्रेजेंटेशन को डेवलप किया है और ये एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स टाइप का सॉफ्टवेयर है. फर्स्ट पॉइंट में आपको मालूम चल रहा है कि PowerPoint को डेवलप माइक्रोसॉफ्ट ने किया है और ये एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है. ओके, सेकंड पॉइंट, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशन. ये माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन में सबसे एक इंटीग्रल पार्ट है, एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इट इज एन प्रेजेंटेशन टाइप सॉफ्टवेयर. इसमें आप डिफरेंट टाइप्स के आप स्लाइड्स तैयार कर सकते हैं और उसको आप व्यू कर सकते हैं. इसके लिए आपको दिया गया है ये एक इंटीग्रल पार्ट. पॉइंट नंबर 3, इट अलाउज यू टू क्रिएट डायनेमिक स्लाइड. इट अलाउज यू टू क्रिएट डायनेमिक स्लाइड presentations that can include animations, image, narration and videos. It allows you to create a dynamic slide. Dynamic means one very creational type of slide, and in this presentation that can include, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जा रही है, एनिमेशन, नरेशन, इमेजेस एंड वीडियोस. यू नो एनिमेशन, डिफरेंट टाइप्स के एनिमेटेड आपके इसमें एप्लीकेशंस दिए गए हैं, पहले से इनबिल्ट है, आप उसमें तैयार कर सकते हैं. नरेशन यानी कुछ बोल के भी ये रिकॉर्ड कर सकते हैं. इमेजेस कुछ चित्र डाल के, वीडियोस कुछ वीडियो भी डाल के. PowerPoint is used to create and display beautiful presentations that include text, pictures, charts, diagrams, audio and video and animated special effects. In this point is going to say कि PowerPoint is used. It means PowerPoint में क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं और एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस को डिस्प्ले कर सकते हैं. जो कि ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस को डिस्प्ले करते समय हमारे पास इंक्लूड होना चाहिए. टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं यानी कुछ लिखी हुई चीज, पिक्चर्स कुछ पिक्चर्स डाल इंक्लूड कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो इंक्लूड द चार्ट्स, मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स. चार्ट्स मीन्स ग्राफिक्स, जो आप लोग मैथमेटिक्स में बार ग्राफ, लाइन चार्ट, फ्लो चार्ट करते हैं, उस टाइप के सारे चार्ट्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं. डायग्राम्स, यू कैन मेक डायग्राम्स, ऑडियो, वॉइस मैसेजेस एंड वीडियो and animated special effects and more animated special effects you can also add in this PowerPoint. And last point is going to say that it also provides you to various tools. It also provides
due to various tools, wizards, templates, themes, and predefined layouts to create professional presentations. Means last point is going to say कि it also provides you various tools, wizards, मतलब ये आपको बहुत सारे टूल्स भी प्रोवाइड कर रहा है. विजार्ड्स रेडीमेड कुछ इसके अंदर एनिमेटेड जो है दिया गया है, विजार्ड्स स्टिकर टाइप का. टेम्पलेट पहले से बना बनाया हुआ है सब, जस्ट आपको केवल अपना मैटर उसमें रखना होगा. कुछ थीम्स दिया गया है, कुछ प्री डिफाइंड लेआउट्स है टू क्रिएट प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस. टेम्पलेट्स इसमें दिया गया है. टेम्पलेट्स की चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में कि टेम्पलेट्स, विजार्ड्स, थीम्स ये सब आपको मालूम होगा. यहां आपको बताया जाएगा कि स्टार्टिंग पावर पॉइंट 2010, ये 2010 एंड दिस इज कॉल्ड द वर्जन ऑफ दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये 2010 ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वर्जन है. वर्जन मीन्स सपोज आपके पास क्लास है 5th A, 5th B, 5th C, 5th D, तो वैसे ही है तो क्लास 5th, भले सेक्शन अलग हो गया है. ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका ये वर्जन दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ही, लेकिन डिफरेंस क्या हो गया, वर्जन चेंज हो गया उसका. देयर आर ईच सेक्शन हैज नॉट द फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कोई जरूरी नहीं है कि हर सेक्शन में 40 बच्चे ही होंगे. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, देयर क्वालिटीज आल्सो डिफरेंट. सो इन द सेम वे इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी वर्जन आपका बदलता रहेगा, साथ में पावर पॉइंट की कुछ एडवांस फीचर्स भी आपके बदलते रहेंगे. है पावर पॉइंट ही, बस उसका सिस्टम बदल जाएगा. तो व्हाट इज द प्रोसीजर टू स्टार्ट, कैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे. क्लिक ऑन द स्टार्ट, इट मीन्स स्टार्ट बटन, फिर ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010. सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसीजर टू स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ये आपका एक्चुअल प्रोसीजर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को स्टार्ट करने का. ऑन स्टार्टिंग पावर पॉइंट, ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन named presentation 1 appears on the screen. जब भी आप, this point is going to say that whenever you are starting the PowerPoint, a blank presentation will appear on your screen and his name will be presentation 1. जब भी आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे PowerPoint presentations को ओपन करेंगे तो एक ब्लैंक कलर का क्या इंटरफेस इसका ओपन होगा, और उस इंटरफेस में ऊपर नेम दिया रहेगा प्रेजेंटेशन 1 के नाम से. प्रेजेंटेशन 1 के नाम से आपका ओपन होगा. स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एंड दिस इज द प्रोसीजर व्हाट वी हैव लर्नड जस्ट नाउ एट द बैक ऑफ दिस स्लाइड. नंबर 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. नंबर 2, चूज ऑल प्रोग्राम्स. Number 3, click on Microsoft Office, and number 4, select Microsoft PowerPoint 2010. Am I right? So you can also learn from this image what the image is going to say, that what is the procedure of the start button. Starting Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint is a powerful communication tool to present the views and ideas effectively through visual aids. This is the very important powerful communication tool to present your views and ideas. ये बहुत ही अच्छा एक टूल है, माध्यम है, जिसके माध्यम से हम अपनी बात को एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरह से समझा सकते हैं, कह सकते हैं. You can easily import data from Word, Excel, etc. into a PowerPoint presentation. बड़े ही आसानी से हम अपने डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं. इंपोर्ट इज द न्यू वर्ड फॉर यू. ओके, इंपोर्ट मीन्स हमारे पास, जैसे मैंने ये पीपीटी, ये पावर पॉइंट मैंने बनाया, तो ये बनाने के लिए मैंने ये इमेज,
ये लेटर्स, ये वो सेंटेंस, ये वर्ड, ये डेटा मैंने कहाँ से कलेक्ट किया होगा? देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। इन बुक्स से सारा चीज़ इकट्ठा किया मैंने एक जगह पे, और इकट्ठा करने के बाद उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, यानी उसको इंसर्ट किया इस पावर पॉइंट में इसको तैयार करने के लिए। तो इसको कहते हैं इंपोर्ट डाटा। अगर आपने वर्ड में, एक्सेल में इसको बनाया है, क्रिएट किया है और उसको चाहते हैं कि पावर पॉइंट में डिस्प्ले करें, सो दिस इज द वेरी पावरफुल कम्युनिकेशन टूल टू प्रेजेंट योर आइडियाज एंड व्यूज। You can also generate handouts and speakers notes for presentations. Handout भी एक प्रकार का पेज है ना, जिसके माध्यम से आप उसमें कुछ लिख करके कह सकते हैं। स्पीकर नोट्स भी हैं आपके अंदर, जो स्पीकर स्पीक करके बताएंगे। क्रिएटिंग ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन। इन द लास्ट वीडियो आपने समझा कि कैसे जो इंटरफेस पावर पॉइंट का डिस्प्ले होगा, जिसका नाम होगा प्रेजेंटेशन 1 के नाम से, तो उसको कहते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन। टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन फॉलो दिस स्टेप्स। एक नया प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए यू शुड हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। क्लिक ऑन द फाइल टैब, आप अपने फाइल टैब पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके न्यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे। चूज द ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शंस को चॉइस करेंगे अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स सेक्शन, जो कि टेम्पलेट या थीम्स के सेक्शंस में मौजूद होती हैं। क्लिक ऑन द क्रिएट बटन प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। अब आपके राइट हैंड साइड में एक क्रिएट बटन होगा, यहाँ नीचे डाउन में, वहां पर आप इसको क्लिक करेंगे। A new blank presentation appears in the PowerPoint window. By default, it contains only slides that display dotted rectangular boxes called placeholder, where you can enter and manipulate the text. Where you can manipulate the text. Am I right? आपको यहां पे समझ में आएगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्या कहना चाह रहा है। Dear students, we will do the practical after completing this knowledge theory class. Firstly, we will take the knowledge about what is a presentation. अब आप इस बात को पहले समझेंगे कि ये प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन is a collection of slides arranged in a systematic order that displays the information along with graphics, sounds and animations. Dear students, I hope you are able to take the very well knowledge about this topic PowerPoint. Presentation, a presentation is a collection of slides. You know, presentation is a collection of slides. Collection of slides is called presentation. Arranged in a systematic order, और जो बड़े ही systematic order में उसको arrange कर दिया गया है। And that displays the information along with graphics, जो हमारे को display करेगा information graphics, sound और animations के द्वारा, उसी को कहते हैं presentation। फिर से समझेंगे, a presentation is a कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। अरेंज्ड का मतलब क्या होता है? ARRANGED, अरेंज, अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए समझाने के लिए। इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर, सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगाइए 1 2 3 4। पहले मुझको ये दिखाना है, फिर आफ्टर दैट that displays the information along with graphics, sounds and animations. Whatever the graphics, sounds and animations you are going to able to put in this class, that you are going to present. So this is called the presentation. Come to the next topic.
व्हाट इज ए स्लाइड? ए स्लाइड इज लाइक ए पेज। अभी आपने प्रेजेंटेशन समझा, कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स, कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स को कहते हैं प्रेजेंटेशन। और स्लाइड किसको कहते हैं? स्लाइड इज लाइक ए पेज, स्लाइड इज लाइक ए पेज, ये पेज को स्लाइड कहते हैं ऑफ ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दैट डिस्प्लेज ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक। स्लाइड एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के पेज को कहते हैं जो आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा आपके द्वारा दिए गए टॉपिक को। एम आई राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए स्लाइड शॉर्टर? अब स्लाइड शॉर्टर समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या समझा था? प्रेजेंटेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। भूलेंगे नहीं, आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। प्रेजेंटेशन कहते हैं कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स को, और स्लाइड कहते हैं पेज को। आप समझेंगे स्लाइड शॉर्टर क्या होता है। स्लाइड शॉर्टर मीन्स कि जब स्लाइड शो, ये दो शब्दों से बना हुआ है स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड किसको बोलते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के पेज को। जिस पेज को हम लोग स्लाइड कहते हैं, तो इस टाइप के स्लाइड्स वी कैन क्रिएट अकॉर्डिंग टू अवर नंबर। सपोज हमने 10 स्लाइड्स बना लिए। अब इन 10 स्लाइड्स को हम इकट्ठा देखना चाहते हैं, इन 10 स्लाइड्स को इकट्ठा देखना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं शॉर्टर, स्लाइड शॉर्टर। क्या मेरी बात समझ में आई? सबसे पहले समझिए स्लाइड। स्लाइड क्या होता है? स्लाइड इज लाइक ए पेज, ये एक पेज हो गया, पेज को ही स्लाइड कहते हैं। अब हमने 10 पेज लिख लिया, या 12 पेज लिख लिया, या 14 पेज लिख लिया। अब ये जब 14 पेज को अगर हम इकट्ठा देखना चाहते हैं तो कहेंगे शॉर्टर, स्लाइड शॉर्टर। वही चीज यहां लिखा हुआ है कि इट डिस्प्लेज अ मिनिएचर व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रोज। दिस व्यू इज यूजफुल in making changes to several slides in one go. In slide sorter view, you can change the order of slides, copy or delete the slides, add transitions, animations, effects and set the timings for the slide show. ये भी बात एक कह रहा है कि स्लाइड शॉर्टर का मतलब होता है जब सारे पेज को एक साथ देखना। इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एनिमेशंस लगा सकते हैं, ट्रांजिशंस लगा सकते हैं, इफेक्ट्स कर सकते हैं। यू कैन डू ऑल थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर व्यूज। आपको जो भी चेंज करना है ताकि सारी स्लाइड्स हमारी एक जैसी दिखे, अच्छा लगे देखने में, तो दिस इज कॉल्ड स्लाइड शॉर्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन स्लाइड शो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। फर्स्टली आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू द शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो इज F5। शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो इज F5 इन द फंक्शन की। कीबोर्ड में आपको ऊपर दिखाई देगा फंक्शन की, उस फंक्शन की में से आप F5 की को प्रेस करके स्लाइड शो कर सकते हैं। इट शोज ऑल द स्लाइड्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग आइदर फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड और द करेंट स्लाइड, वन आफ्टर अनदर। वन स्लाइड ऑक्यूपाइज द एंटायर स्क्रीन इन दिस व्यू। स्लाइड शो का मतलब फिर समझेंगे। स्लाइड का मतलब होता है एक पेज, और शो का मतलब होता है उसको एक पेज में बड़ा सा दिखाना, फुल स्क्रीन साइज में, तो इसी को कहा गया है स्लाइड शो। प्लेस होल्डर आर बॉक्सेस with dotted or hatched marked borders that are part of the most slide layout. Placeholder means
एक डॉटेड लाइन आपको दिखाई देगी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, इसी को कहते हैं प्लेस होल्डर। और ये प्लेस होल्डर क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट कराने के लिए। प्लेस होल्डर एक ब्लैंक बॉक्स है, जिस ब्लैंक बॉक्स में आप अपनी बातें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अ टॉपिक। Templates are the set of pre-designed formats that include text, layout, color schemes, etc. that help in creating a beautiful presentation. एक beautiful presentations को बनाने के लिए आपके पास पहले से ही pre-designed कुछ formats दिया गया है, जिसके अंदर text, layout, color, schemes ये सारा कुछ पहले से अरेंज किया गया है। Now this is the time of practical what we have studied just now. अभी हमने इतनी देर से क्या पढ़ते चले आ रहे हैं, आइए कुछ मिल करके उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। There are some topics that we have to cover in this: adding text, saving a presentation, opening a presentation, printing a slide, components of Microsoft PowerPoint, adding pictures. Am I right? These topics we have to cover in the practical part. ये तस्वीर या ये स्लाइड, this slide will show you the information about a particular slide. ये स्लाइड आपसे कहना चाह रहा है कि ये बगल में जो आप दिख रहा है, सबसे पहले इसको देखेंगे, ये है आपका नॉर्मल व्यू, इसको कहते हैं नॉर्मल व्यू। और इस नॉर्मल व्यू में दो टैब दिया जाता है। नॉर्मल व्यू में दो टैब, नंबर 1 स्लाइड और नंबर 2 आउटलाइन। नॉर्मल व्यू will always display you the two tab, number 1 slide and number 2 outline view. The slide view will always display the total number of slides. आपके पास जितनी स्लाइड होगी उनको डिस्प्ले करने का काम करेगा स्लाइड। और ये जो आउटलाइन है, ये आउटलाइन व्यू आपको इस बात की जानकारी देगा कि आपने यहां पर क्या लिखा है। जो भी टेक्स्ट मैसेज आप यहां लिखेंगे वो सारा टेक्स्ट मैसेज आपको आउटलाइन में यहां पर दिखाएगा। एंड विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन व्यू यू कैन आल्सो चेंज द टॉपिक, राइट द टॉपिक, डिलीट द टॉपिक, whatever you want to you can do in the outline view. और जब हम किसी स्लाइड पर, यहां पे जो स्लाइड दिख रही है ये, इन स्लाइड पर जब राइट क्लिक करेंगे तो यू विल गेट द लॉट्स ऑफ ऑप्शंस: कट, कॉपी, पेस्ट, न्यू स्लाइड, पाई स्लाइड, आउटलाइन स्लाइड, पब्लिश स्लाइड्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। एम आई राइट? Thank you. Now we will do the practical part in the next video. तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।